हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टूल्स। अभी तक अगर आपने देखा होगा कि हमने अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, लाइक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरीके से अकाउंटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग सभ्यताओं में किस तरीके से डेवलप हुआ। अगेन डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया, किसने दिया, वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड थे या मैथमेटिशियन थे, अगेन वो किस कंट्री से रिलेटेड थे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। हमने देखा कि अकाउंटिंग किस तरह से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में डेवलप हुआ, किस तरीके से उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम कैटर करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं तो अगेन उसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं। पिछले सेशन में हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के लिए। यानी जब हम अकाउंटिंग करते हैं, लाइक अगर हम ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपसे कहीं पे भी पूछ लेता है कि लाइक काइंडली एक्सप्लेन द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो कई जगहों पे आप देखेंगे कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग कई बार प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पे इसमें क्या होता है, टर्म डिफरेंट कर दिए जाते हैं। बट अगेन वो पूछ आपसे यही चीज़ रहा होता है कि जब आप अकाउंटेंसी करने जा रहे हैं तो आप किन प्रिंसिपल्स को, किन रूल्स को, किन बेसिस पे अकाउंटेंसी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले सेशन में आपको बताई और देखी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर कुछ एनसीईआरटी के अंदर कुछ आपके क्वेश्चंस या टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के नाम से दिए हुए हैं, जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको ये समझने में हेल्पफुल होंगे कि आपने अभी तक उस थ्योरी से क्या समझा, या आप उस थ्योरी को आगे किस तरीके से अप्लाई करेंगे, या आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ों का आंसर आपको इस सेशन से मिल जाएगा। देर न करते हुए आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, इट्स अ फिल इन द करेक्ट वर्ड, यानी आपको बेसिकली उस कॉन्सेप्ट का नाम बताना है जिसके बारे में ये क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यूज इज कॉल्ड डैश कॉन्सेप्ट। यानी वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ कंपेयर करना चाहिए। यानी जब आपने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया, उसी पीरियड के रेवेन्यू के साथ आप उसको जोड़कर देखें, एसोसिएट कर देखें, तो अगेन ये हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको क्या करना है, उसी पीरियड के रेवेन्यू को उसी पीरियड के एक्सपेंस से कंपेयर करना है, ताकि क्या होता है कि हमें ये पता चल सके कि अगेन हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन कहता है कि द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अकाउंटेंट to resolve uncertainty and doubt in favor of understating assets and revenues and overstating liabilities and expenses is known as। यानी वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें अकाउंटेंट्स की टेंडेंसी होती है, यानी वो कोशिश करते हैं कि ऐसे अनसर्टेनिटी या डाउट्स को कम करते हुए वो एसेट्स को कम दिखाएं, और ताकि एसेट्स और रेवेन्यू को कम दिखाएं और लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को जितना ज़्यादा हो सके उसको उतना ज़्यादा दिखाएं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसने ये बात हमें बताई थी? ये था कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, जो क्या कहता है कि अकाउंटेंट को जितना पॉसिबल हो सके उतना कम रेवेन्यू या एसेट को शो करना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लायबिलिटी या एक्सपेंसेस को शो करना चाहिए। इवन एक्सपेंसेस के केस में कई बार ऐसे एक्सपेंसेस को भी ले लेते हम जिसकी संभावना होती है कि वो फ्यूचर में लॉस होने ही वाला है। ऐसा क्यों किया जाता है? अगेन इसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा गेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में डिपिक्ट कर देंगे तो क्या होगा, आपका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब आप प्रॉफिट को बांट देंगे अपने कैपिटल अपने लोगों के बीच में, तो आप बिजनेस की अनसर्टेनिटीज, यानी अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा, तो बेसिकली आप बिजनेस को रन करने के लिए कुछ पैसा बचा कर सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट कि अगर इस तरह की कोई भी आगे अनहोनी घटना हो तो आप उसके लिए तैयार रहें। इसी के लिए ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट बना कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल बांट दें, जिससे कि क्या हो,
कि हम अगर कोई अनसर्टेनिटी हो तो हम उसको फेस ना कर पाए और बिजनेस क्लोज हो जाए। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज एट द पॉइंट ऑफ सेल डिनोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि रेवेन्यू को तभी मान लेना चाहिए जब सेल हो जाए, यानी एट द पॉइंट ऑफ सेल, यानी आपने गुड को ट्रांसफर किया और आपने तुरंत मान लिया कि रेवेन्यू मिल गई। तो अगेन हमने ये चीज पढ़ा था रेवेन्यू रियलाइजेशन या रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसमें हम क्या कहते थे कि देखिए दो बेसिस होते हैं, एक्रूअल बेसिस होता है और कैश बेसिस होता है, यानी जब कैश आ जाए तभी आप रिकॉर्ड करें, या फिर जब आपकी सेल हो जाए यानी गुड का ट्रांसफर हो जाए या गुड यूज हो जाए तभी आप सेल मान लीजिए। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब गुड आपने दे दी या आपने कोई गुड का यूज कर लिया, आप तभी उसको जो है एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू मान लेंगे। उसी तरह फोर्थ कॉन्सेप्ट कहता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिक्वायर्स दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट, यानी वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि अलग अलग एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपको कोशिश करना चाहिए कि अकाउंटिंग का केवल एक ही मेथड आप यूज करें। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है, यानी कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगेन क्या होगा कि आप अकाउंट के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट क्रिएट करेंगे उसको इंट्रा फर्म या इंटर पीरियड कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी तरह फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, द डैश कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स that accounting transaction should be free from the bias of accountants and other। अगेन ये कहता है कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय अकाउंटेंट को किसी भी तरह का बायसनेस नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी के प्रति भी उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। वो एक कांस्टेंट एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह बिहेव करेगा कि वो बिजनेस है, जो सामान है उसे एज इट इज ही रिकॉर्ड करे, बायसनेस या झुकाव ना हो कि वो ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लॉस दिखाने के कारण वो झुक जाए। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, अगेन ये चीज हमने पढ़ा था, ये हमने ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था, जो कहता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय अकाउंटेंट को किसी भी तरह के बायस से बचना चाहिए। अगेन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर बायसनेस होगी तो क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी फाइनेंशियल सिस्टम से यूजर्स उसका सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। अगेन कहीं ना कहीं बायस इंफॉर्मेशन क्या होगा कि यूजर्स को गलत डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट कर देगी, और एक बार अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उससे क्या होगा, बिजनेस को ही सफर करना पड़ेगा। इसीलिए अकाउंटेंट को कोशिश करना चाहिए कि वह न्यूट्रलिस्टिक बिहेवियर को अपना के सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे, उसमें किसी भी तरह का बायसनेस कभी भी ना करे। सो आप होप कि आपने एक एक क्वेश्चन को देखा होगा। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के अंदर से हैं। सो कहीं ना कहीं एक तो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं और दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी शार्प करते हो, और आपने ये भी सीखा कि जो भी टूल्स आपने गैदर किए बेसिक से उसको आप किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। होप आपको सेशन पसंद आएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं डीप डाउन जाके आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकूं। सो आज के लिए इतना ही।